हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एन एरे, जो कि सी लैंग्वेज का पार्ट है। तो हमारे पास एक एरे रहेगा, ठीक है। उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट्स का हमें क्या कैलकुलेशन करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ एन एरे, ठीक है। तो हमारे पास एक एरे है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स है, उसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, बेसिक सा फॉर्मूला है, सबको पता ही होगा। तो क्या है फॉर्मूला, वो भी देख लेते हैं कि एवरेज इक्वल्स टू जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे उन सबका क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, ठीक है। तो सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। जैसे एरे का साइज अगर 5 होगा तो 5 से डिवाइड करना है, अगर एरे का साइज 10 होगा तो 10 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, जो कि आप मैथमेटिक्स में यूज करते हो, ठीक है। इसके पहले एरे क्या होता है, साइज क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वो जाके पहले बेसिक क्लियर कर लो, ठीक है। तो अभी नाउ बैक टू द पॉइंट, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबको पता है कि हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, देन मेन प्रोग्राम स्टार्ट करना है हमें, इंट मेन, देन नेक्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, हम एरे को इनिशियलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे एरे को किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, क्या उसका सिंटैक्स है क्या नहीं, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हो, तो वहां पे आप देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा टाइप, तो जो हम इंटीजर लेंगे, ठीक है। आप वैल्यूज के अकॉर्डिंग डेटा टाइप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप ले रहा हूँ। इंट एरे का नाम जो कि आपको देना है वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे मैं ARR एरे ही देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसका साइज जो है वो दे देना है, तो मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूँ, ठीक है। आप जितने एलिमेंट्स का एवरेज निकालना चाहते हो, जो एरे का साइज रहेगा 5, 6, 7, 8 जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे एरे का साइज हमने 5 दिए, तो 5 जो वैल्यूज है, जो एलिमेंट्स है, वो यहाँ पे आपको दे देना है। तो यहाँ पे मैं जो वैल्यूज है वो देता हूँ 10, 20, 30, 40 और 50। तो ये हो गए टोटल 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरे क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया, डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे हमने एरे के जो एलिमेंट्स है वो भी हमने दे दिए, पास कर दिए। नेक्स्ट, अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें और कौन से वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, वो वेरिएबल हमें यहाँ पे क्या कर देना है, डिक्लेयर कर देना है। तो सबसे पहले हमें सम एक वेरिएबल लगेगा, ठीक है, और लूप के लिए आप और एक वेरिएबल लगेगा। तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप जो है वो इंटीजर रखता हूँ दोनों वेरिएबल के लिए। तो इंटीजर सम और एक आई नाम से वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज का डेटा टाइप एवरेज हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, डेटा टाइप क्या लेंगे, फ्लोट एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने सम और एवरेज दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, आई नाम से भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो सम की जो इनिशियल वैल्यू रहेगी वो हमें क्या रखना है, 0 रखना है, और एवरेज की इनिशियल वैल्यू भी क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पे और मैं एक चीज यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सम इक्वल्स टू एवरेज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। नेक्स्ट, अभी क्या करना है, हमें फॉर लूप लगा देना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 इनिशियलाइज की है। आई इज लेस देन, और यहाँ पे क्या देना है आपको, जो एरे का साइज रहेगा वो, हमारे इस केस में एरे का साइज कितना है, 5। तो कंडीशन लगा देना है आई इज लेस देन 5, देन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो 1 से। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस जो जहां पे एरे के एलिमेंट्स हमारे स्टोर है वो वेरिएबल का नाम, मतलब एरे का नाम तो क्या है, ARR। तो प्लस ARR और यहाँ पे दे देना है आई की वैल्यू, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्या तक आए हम,
उसके बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे हम एवरेज जो वेरिएबल लिए थे जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी 0, तो एवरेज इक्वल्स टू जो डेटा टाइप रहेगा वो फ्लोट, देन सम, एवरेज इक्वल्स टू फ्लोट, आपको एक ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, देन सम डिवाइडेड बाय कितने से करोगे, आपका क्या है आई, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी कहां तक, अप टू जब तक कंडीशन हो फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है, जो इंडेक्स नंबर रहेगा वहां तक। देन नेक्स्ट उसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आउटपुट को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करेंगे, जो भी स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले करना है, द एवरेज इज, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यूज कर देना है %2f। ये %2f इसलिए है क्योंकि जो आउटपुट में एवरेज की वैल्यू फ्लोटिंग में आएगी तो पॉइंट में आएगी, जस्ट लाइक कि 2.1562, तो ये हमें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल लिखना चाहिए होंगे, 2। अगर यहाँ पे आप 3 करते हो तो 3 जो नंबर्स है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। द एवरेज इज %2f कॉमा, और ये जो एवरेज की वैल्यू है वो सॉरी एवरेज जो है वो कहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे है, कौन सी वैल्यू प्रिंट कर देना है हमें, एवीजी, ठीक है, रिटर्न 0, और यहाँ पे हो गया हमारा प्रोग्राम क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले क्या करना था, एवरेज कैलकुलेट करना था। तो ये वाले केस में देखो हमने क्या किए, कंडीशन दिए फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, आई इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है तो लूप ये जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये स्टेटमेंट में क्या है, सम इक्वल्स टू, अब सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है, देखो हमने 0 देखे रखे, तो ये सम की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो क्या होगा ये 0 इक्वल्स टू सम की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस एरे और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है आई, और आई की वैल्यू क्या है 0, तो एरे ये क्या हो जाएगा, एरे आई की जगह आ जाएगा 0, तो आई की जगह 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो 0 क्या है, इंडेक्स नंबर है, तो यहाँ पे इस एरे में 0 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 ऐड हो जाएगा, तो 0 + 10 कितना हो जाएगा 10, तो सम की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी जब ये फर्स्ट लूप एग्जीक्यूट होगा तब। अब कंडीशन फॉल्स हुई है क्या, नहीं हुई है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से लूप चलेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई थी, इनिशियली 0 थी, अब इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी अभी 1, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो क्या होगा, सम की वैल्यू क्या है अभी फर्स्ट लूप चलने के बाद 10, तो 10 प्लस क्या होगा, 10 प्लस एरे, आई की वैल्यू क्या है 1, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है 20, तो 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 20, तो 10 + 20 सम में क्या स्टोर हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये कंडीशन फॉल्स हुई है क्या, नहीं, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 होगा और 30 सम में ऐड हो जाएगा, फिर ये कब तक के चलेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो इस तरीके से ये सम में एक पॉइंट आ जाएगा जिसमें सारे एलिमेंट्स की क्या हो जाएगी, एडिशन स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एवरेज कैलकुलेट करना है हमें, तो एवरेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, सम डिवाइडेड बाय आई, तो ये जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब सम इसमें क्या हो गए, कैलकुलेट होके ऐड होके वो वैल्यू स्टोर हो गई, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, और डिवाइडेड बाय आई मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5 है, तो डिवाइडेड बाय कितने से हो जाएगा 5, देन प्रिंट एफ द एवरेज इज एवरेज, ठीक है। तो एवरेज कौन से वेरिएबल में वैल्यू है, ये कैलकुलेट होके सम डिवाइडेड बाय आई, ये कैलकुलेट होके कहां पे स्टोर हुई है, एवरेज नाम के वेरिएबल में, और वही वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या करना है, आउटपुट में प्रिंट करना है। तो आउटपुट में क्या आएगा, द एवरेज इज 2.f किस लिए लिखे, मैंने ऑलरेडी बताया हूं, ठीक है। तो एवरेज की वैल्यू जो भी कैलकुलेशन के बाद आएगी वो आपके आउटपुट में आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी
यूजर से वैल्यूज नहीं लिए हैं, हमने एरे की जो वैल्यूज है वो ऑलरेडी खुद से इनिशियलाइज किए हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखेंगे कि जो वैल्यूज है वो हमें यूजर के पास से लेना है और उसका एवरेज कैलकुलेट करना है।